गीत को गाते हुए यह अदाकारा पहली बार सिनेमा के पर्दे पर अवतरित हुई, तब प्याले से छिलकती शराब जैसे नशीले उनके शवाब ने दर्शकों को मदहोश कर दिया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। नजाकत नफासत के बीच पली बड़ी सायरा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें ग्लैमरस गुड़िया कहकर बुलाया जाता था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहे। सायरा बानो ने 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार। एक जमाना था जब लोग उनकी अदाकारी नहीं बल्कि उनकी नजाकत और उनके सौंदर्य को देखने के लिए सिनेमा घर जाते थे। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता। इस वीडियो में गुजरे जमाने की मशहूर और सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानो के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। उनके पिता का नाम मियां अहमद और माता का नाम नसीम बानो है। उस समय नसीम बानो हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। यही नहीं, नसीम बानो को आज भी हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सायरा बानो के पिता मियां अहमद पाकिस्तान में जाकर बस गए, जबकि नसीम बानो अपनी बेटी सायरा बानो को लेकर लंदन चली गई। सायरा बानो का बचपन लंदन में ही बीता। उन्होंने वही शिक्षा हासिल की। स्कूल से ही उन्हें अभिनय से लगाव था और स्कूल में उन्हें अभिनय के लिए कई पदक मिले थे। वह अपनी मां की तरह एक मशहूर अभिनेत्री बनना चाहती थी। सायरा बानो ने 12 साल की उम्र में स्क्रीन पर पहली बार दिलीप कुमार को देखा था। बस तभी से वह दिलीप कुमार की फैन हो गई थी और उसके 1 साल बाद ही दिलीप कुमार से उनकी मुलाकात हुई। उस समय सायरा बानो सिर्फ 13 साल की थी। सायरा बानो के मुताबिक तभी उन्होंने ठान लिया था कि शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से, नहीं तो नहीं करेंगी। अपनी छुट्टियों के दौरान सायरा बानो जब भी भारत आती तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने घंटों स्टूडियो में बैठी रहती थी। दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। लंदन से भारत लौटने के बाद सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। साल 1961 में सायरा बानो ने शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म में काम किया। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूं। सायरा बानो की पहली ही फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद सायरा बानो ने कई हिट फिल्मों में काम किया। 60 और 70 के दशक में सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में जगह बना चुकी थी। अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी। लेकिन साल 1968 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। इस एक फिल्म ने उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात। इसके बाद उन्होंने गोपी, सगीना, बैराग जैसी हिट फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। उस समय वह दिलीप कुमार की फैन थी और उन्हें बेहद पसंद करती थी।
लेकिन जब वह अपने करियर के शीर्ष पर थी तब वह बॉलीवुड अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिदा हो गई थी। उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। उस समय राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था। सायरा बानो और राजेंद्र कुमार ने झुक गया आसमान सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया। कब आओगे? मैं सचमुच आ गया हूँ, आंखें खोलो ना। इनके अफेयर का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। जिस समय सायरा बानो राजेंद्र कुमार को दिल दे बैठी थी, उस समय राजेंद्र कुमार 3 बच्चों वाले शादीशुदा व्यक्ति थे, लेकिन सायरा हर हाल में उनके साथ रहने को तैयार थी। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार भी उनकी खातिर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, मगर यह रिश्ता सायरा की मां को नहीं भाया। जब यह बात उनकी मां नसीम बानो को पता लगी तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। अपनी बेटी को समझाने के लिए नसीम बानो ने अपने पड़ोसी दिलीप कुमार की मदद ली। इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा बानो को समझाया कि वह राजेंद्र कुमार से शादी ना करे। ऐसा करने से उन्हें जिंदगी भर सौतन बनकर रहना पड़ेगा और बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। तब सायरा बानो ने पलटकर दिलीप कुमार से सवाल किया कि क्या वे उससे शादी करेंगे। इस सवाल का दिलीप कुमार उस समय कोई जवाब नहीं दे पाए। अकेले ही अकेले चला है कहाँ। लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस ऑन द शैडो में जिक्र किया है कि सायरा बानो की मां नसीम बानो चाहती थी कि दिलीप कुमार उनकी बेटी सायरा बानो से शादी कर ले। दूसरी तरफ वे भी धीरे धीरे सायरा बानो की खूबसूरती से प्रभावित होकर उनसे प्यार करने लगे थे। दरअसल नसीम बानो ने उन्हें सायरा बानो की बर्थडे पार्टी में बुलाया था। जब वे वहां गए तो देखा कि सायरा बानो बेहद खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनकर सीढ़ियों से उतर रही थी। बस तभी दिलीप कुमार की नजर सायरा बानो पर पड़ी और वह उनकी खूबसूरती के मुरीद हो गए। उन्होंने सायरा को देखा तो बस देखते ही रह गए। माना जाता है कि यही वो पल था जब दिलीप कुमार को सायरा के प्रति एक खास एहसास हुआ था। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम। दिलीप कुमार ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि मैं उससे पहले सायरा बानो के साथ काम करने से झिझकता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वह मेरी नायिका के रूप में बहुत छोटी दिखेंगी, लेकिन वह वास्तव में पूर्ण नारीत्व में विकसित हो गई थी और उनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। मैं बस आगे बढ़ा और उनसे हाथ मिलाया और हमारे लिए समय ठहर गया। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और मुझे यह महसूस कराने में एक पल से अधिक का समय नहीं लगा कि वह एक नियति थी जो जानबूझकर मेरे इर्द गिर्द बुनी गई थी। मेरे वास्तविक जीवन में यह हो रहा था, वो मेरे लिए बनी थी। हाँ, पर उस वक्त मैं मना करता रहा। हालांकि ज्यादा दिनों तक मैं सायरा को इग्नोर नहीं कर सका। दोनों साथ में फिल्म करने लगे। मैं बैरागी नाचूंगा हूँ, मैं बैरागी। दूसरी ओर सायरा बानो दिलीप कुमार के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने दिलीप कुमार को पाने के लिए उर्दू और पर्शियन भाषा तक सीखी। आखिरकार एक दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सायरा बानो तो उसी वक्त का इंतजार कर रही थी। 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानो ने शादी कर ली। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय। उस समय ज्यादातर लोगों को लगता था कि उम्र के इस फासले के कारण सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाएगा और दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया और अपने रिश्ते को बनाए रखा। इस बीच
सायरा बानो प्रेग्नेंट हो गई। उस समय सायरा बानो फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की शूटिंग कर रही थी। लगातार शूटिंग के कारण उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। तुमको हमारी उम्र लग जा। इसके साथ ही डॉक्टरों ने यह भी कह दिया था कि सायरा बानो अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। इस किताब में दिलीप कुमार ने लिखा है, हकीकत यह है कि 1972 में सायरा पहली बार प्रेग्नेंट हुई। वह बेटा था जिसका पता हमें बाद में चला। 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। उस दौरान पूरी तरह से विकसित हो चुके भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी कराना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। साल 1976 में सायरा बानो ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने आप को एक गृहिणी की भूमिका में ढाल लिया। लेकिन इसी बीच 1980 के दशक में सायरा बानो और दिलीप कुमार के रिश्ते में दरार आ गई। उस समय दिलीप कुमार को पाकिस्तानी महिला आसमा से प्यार हो गया था। आसमा भी उस समय शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद साल 1979 में दिलीप कुमार ने आसमा के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने बच्चे की चाहत में आसमा से निकाह किया था, लेकिन 2 साल बाद दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया और वापस सायरा बानो के पास आ गए। इसके बाद कभी सायरा बानो और दिलीप कुमार ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब दिलीप कुमार बीमार रहने लगे तो सायरा बानो ने दिन रात उनकी सेवा की। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दिलीप कुमार के जीवन की आखिरी सांस तक सायरा बानो उनकी सेवा करती रही। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों और रोमांटिक जोड़ियों की बात आती है तो सायरा बानो और दिलीप कुमार का जिक्र जरूर होता है। दोनों की मुलाकात, प्यार और फिर शादी की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सायरा बानो के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।